एक बार धीरेन्द्र मुन्ना जी की टिप्पणी ले लेती हूँ, केसी त्यागी जी, उसके बाद मैं फौरन आऊंगी। धीरेन्द्र मुन्ना जी, आप लोग कितनी भी सफाई करते रहिए, कितनी भी सफाई देते रहिए, लेकिन विरोधी दल मानने को नहीं है तैयार। उनके लिए दिक्कत भी है ना। अब आप लोग, धीरेन्द्र मुन्ना जी चुनाव लड़ने जाते हैं, 100% सीटें जीत लेती है एलजेपीआर। नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बीजेपी 3 बार से केंद्र में सत्ता में है, तो भाई विरोधी दलों को लगेगा ना। और राहुल गांधी ने कहा कि इनके ऊपर सत्ता विरोधी दल उसका लहर का असर ही नहीं होता है, तो उनकी चिंता इन तमाम बातों को लेकर है। धीरेन्द्र मुन्ना जी, कि आप लोग लगातार कैसे जीत जाते हैं? देखिए चित्रा जी, विपक्ष को न विपक्ष के पास कान है और न काम है। कल एक एक करके बिंदुवार चुनाव आयोग ने सारे सवालों का हर संभव जवाब दिया, बहुत बारीकी से, बहुत खूबसूरती से। इसके बावजूद अगर किसी को सुनाई नहीं पड़ सकता है या चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, चूंकि काम नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि न काम है और न कान है। आज देखिए कि आरजेडी ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश जी मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं। ये लड़ाई किससे लड़ना चाहते हैं? ये कौन से मुद्दे पे चलना चाहते हैं? सवाल हम ये पूछना चाहते हैं। अगर वो गरीब वोटरों का वोट को बचाना चाहते हैं, उनके दिए जा रहे सुविधाएं जो सरकार दे रही है, सुविधा गरीब लोगों को, उनके सुविधाओं को क्या म्यांमार पहुंचाया जाए? क्या रोहिंग्यों को दे दिया जाए? क्या उनके मिलने वाले इलाज का सुविधा किसी और बस से लोगों को दे दिया जाए? ये इस फिराक में लगे हुए हैं। अगर इनको बचा करके, अगर हम अपने देश के वोटरों का वोट बचा करके उनके लिए उचित सरकार चुनने में चुनाव आयोग सहयोग कर रहा है, ये राष्ट्रभक्ति का काम कर रहा है, तो ये मोदी की भाषा हो गई। जिस तरह से ये लोग नैरेटिव बनाने का, और मैं तो कहता हूं कि ये वियोग है इनका सत्ता से दूर रहने का, चित्रा जी, और यही मुद्दा बना चुनाव आयोग वियोग का, और नैरेटिव बना रहे हैं, उसी को ठीक करने के लिए महाभियोग लाना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन इस बार भी ये प्रयोग फेल होगा। बिहार में अजब तरह का मैं देख रहा हूं, लालू प्रसाद जी जो सर्टिफाइड चोर है, कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं चित्रा जी, वो चोरी आरोप कर रहे कि चोरी रोकने के लिए हम चले। आप नोटों की चोरी बिहार के लोग रोकेंगे आपको रोक करके, और पिछले 20 सालों से रोक करके रखा है। हाँ। आप कैसे समझते हैं कि आपको तो 20 साल से ना, केंद्र से 15-12 साल से दूर करके रखा, बिहार में 20 सालों से दूर करके रखा, जब लोगों ने ही आपकी बातें। अरे आप लोग जब लगातार जीतेंगे तो वो लोग सवाल पूछेंगे ना कि ऐसा क्या है कि आप लोग लगातार जीतते हुए चले जा रहे हैं। यही तो मेन मुद्दा है। अतुल पाटिल जी के पास अब मैं जाना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से केसी त्यागी जी भी हाथ उठा रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी से खत्म कीजिए अपनी बात। जीत रहे हैं चित्रा जी काम करके, और एक एक मैं बता रहा हूँ, हर एक चुनाव के पहले राफेल घोटाला, हाँ। बेरोजगारी और आर्थिक संकट, किसानों पर संकट, संस्थानों का दुरुपयोग, हर एक ऐसा नैरेटिव जो संस्थानों पे उठाया जा सके, ये कौन सी ठीक है, आपका ये कहना है कि ठीक है। और बीजेपी की ओर से बताया भी गया था कि 90 जगह चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी उनके नेतृत्व में हुए, और अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार में नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं अतुल पाटिल जी। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, बिहार में तो संगठन चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। आपका एक बड़ा चेहरा बताइए, तेजस्वी यादव के पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी है बिहार में, तो वहां पर तो अपने बलबूते आपको चुनाव लड़ना होगा ना। आपको यह बताना होगा, दिखाना होगा कि हमारी ताकत कितनी है। और फिर अगर आपके रिजल्ट 2020 जैसे आते हैं तो फिर आप लोग बीजेपी पर सवाल खड़े करने लगते हैं। एक बार केसी त्यागी जी बहुत देर से कुछ हाथ उठा रहे हैं, वो बोल लेते हैं, फिर अतुल जी आप इसका जवाब दीजिएगा। वो बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए केसी त्यागी जी। चित्रा जी बोलिए बोलिए। चित्रा जी, मैं आपके माध्यम से अपने मित्र पाटिल जी को एड्रेस करना चाहता हूं जी। मुझे आरजेडी या एआईएम के जो शिकायत पत्र हैं उसको मैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता, चूँकि वो तो टीएन शेषन को सांड तक कह चुके हैं। लेकिन 50 साल तक शासन किया है देश में पाटिल जी की पार्टी ने। आज़ादी के आंदोलन में से निकली हुई पार्टी है, जिसके नेता सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह वगैरह रह चुके हैं। तो मैं इनसे संयम की भी और अच्छे व्यक्ति व्यवहार की भी मैं अपेक्षा करता हूं, क्योंकि इन्होंने भी चुनाव लड़े, 50 साल तक इन्होंने चुनाव लड़े हैं। तो मैं पाटिल जी आपसे पूछना चाहता हूं, और तीनों से अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं, बगैर गाली गलौज के, बगैर कोई आरोप लगाए, आपके पास आंकड़े हैं जो अब से 72 घंटे पहले चुनाव आयोग ने जो मृत लोगों की सूची जारी की है,
आप में तीनों में से किसी के पास आंकड़े हैं? ना हो तो मैं बताऊं, एक, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या निकली है वहां पर। आप पूछेंगे अरे ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि पुरुष नौकरी करने के लिए जाते हैं देश भर में और महिलाएं कम जाती हैं। अब कहोगे तो नीतीश कुमार के मतदाता हैं, इसमें से 80% नीतीश कुमार को वोट देते हैं। पाटिल जी, आपसे हमें शिकायत है, मुझे इनसे शिकायत नहीं है। ठीक है, आप वो नहीं हो, AIM नहीं हो, आप शिवसेना नहीं हो, आप माफ करना, आप JMM भी नहीं हो, आप जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की पार्टी के उत्तराधिकारी पार्टी हो। केसी त्यागी जी, आप इतनी तारीफ करने लगेंगे बीजेपी वाले डर जाएंगे। केसी त्यागी जी, आप पाटिल जी की इतनी तारीफ करने लगेंगे बीजेपी वाले डर जाएंगे। चुनाव में 100 दिन खाली बाकी रह गए हैं। नहीं, हमें कोई डर नहीं है चित्रा जी, हमें कोई डर नहीं है। एक बार